आज तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन कल फिर आऊंगा। मक्खियाँ मिठाई खाई ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो पैसा लेकर क्या करेगी? करेगी नहीं बापू, करेगा। अरे ये काकी का क्या चक्कर है? अपना मैं मेहनत करूंगा, ना किसी को मिन्नत करूंगा। इतनी सारी मिठाइयाँ खाने की आनंद कुछ और ही है। अरे मैंने तो आज तक इतनी सारी मिठाइयाँ कभी भी नहीं खाई। ईश्वर भला करे उस सेठ का, जिसने एक ब्राह्मण को भरपेट भोजन भी करवाया और ऊपर से चांदी के सिक्के भी दिए। वाह! लटकन गोस्वामी, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। अरे ये जंगली स्वर कहाँ से आ गया? इसे कैसे पता चल गया है कि हमारे पेट में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं? लगता है ये मुझे नोच खाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लगता है आज मेरी जीवन लीला समाप्त। हे भगवान, कौन सी मुसीबत में डाल दी हमें? ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था जिस जुर्म को सजा दे रहे हो? और ये जंगली सुअर भेज दिया। हे भगवान। बुर्बक, ये तो पालतू है, रस्सी से बंधा हुआ है। ये घोड़े पर कौन आ रहा है? अरे सफेद वाला घोड़ा, इसे तो मिठाई वाले सेठ के पास देखा था। कहीं ये वो मिठाई वाला सेठ तो नहीं है? हे भगवान, कहीं ये पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये तो हमारी जान ले लगा। चल चल चल। मिल गया रास्ता। अब देखो लटकन गोस्वामी का कमाल। बड़ा देव, आओ तनिक आप हम पर कृपा करो। तनिक आओ। अरे हो भैया, क्या कर रहे हो? इस जुताई का राज क्या है भाई? अब कहाँ बताए सेठ? तुमका हमारी बात पर यकीन नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, बताओ बताओ। ऐसी जुताई हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो सुनो सेठ, ये कोई आम सुअर नहीं है। ये साक्षात विष्णु देव का अवतार है, जो हमको धन देने के लिए सीधे देवलोक से पधारे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? ऐसे कहीं होता है क्या? हम तो पहले ही कह रहे थे कि तुमको यकीन नहीं होगा। अरे कोनो प्रमाण है क्या तुम्हारे पास? है ना प्रमाण? जो प्रमाण है तुम खुद के आंखों से देख सकते हो। अरे ओ सेठ, जब लोग बेल से जुताई करते हैं तो जमीन से क्या निकलता है? अनाज निकलता है। और क्या? ये बरादेव के जुताई करने से चांदी के सिक्के निकलते हैं। आकर देख लो।
अरे कमाल तो है। इसमें सचमुच तो चांदी की असरफिया है। तो क्या लगा आपको, हम झूठ कह रहे थे का? अरे ना भैया, तुम एकदम सही बात बोल रहे हो। देखो, हमारा अभी अभी एक बड़ा नुकसान हुआ है। कोई धूर्त हमारी दुकान से सारी मिठाइयाँ चट करके पैसे लेकर भाग गया। अब तो हम लूट गए हैं। अरे भाई, हमको कृपा करो, तनिक हमको भी जुताई करने को दो, ताकि कुछ असर पे हमें भी मिल जाए और हमारा घाटा पूरा हो जाए। अरे ऐसे कैसे दे दे बराहदेव को, ये नहीं हो सकता। देखो देवता, इतना निर्दयी ना बनो, हम पे दया करो। तुम्हारे ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, हमको तुम भले मनुष्य लगते हो, घाटा भी खाकर आए हो, हम तुमको एक मौका दे सकते हैं, मगर एक शर्त है भाई। क्या शर्त है? जो भी शर्त है हमको मंजूर है। शर्त ये है कि बराहदेव के बदले हमको तुमको कुछ देने को पड़ी। अरे हमारा पास क्या है, हम तो कंगाल हो चुके हैं। हम तुमको क्या दे सकते हैं? अपना ये घोड़ा मंजूर है तो बोलो। अरे मंजूर है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तो ठीक है, तुम हमारा एक घोड़ा लेकर जाओ, बदले में हमें जुताई करने को दो। अरे सेठ, घोड़े से तो उतरो, आके पकड़ो ये स्वर का, मतलब ये बराहदेव के पूंछ तो पकड़ो। हाँ 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 हाँ, उतर रहा हूँ, उतर रहा हूँ। आओ आओ सेठ आओ। स्वर का हाँ, हाँ, पूंछ हाँ, पकड़ो, तो, मतलब कि बराहदेव का पूंछ पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। हाँ पकड़ता हूँ, पकड़ता हूँ। बड़ी मेहरबानी की आपने। जय हो बराहदेव, जय हो। लगे रहो लगे रहो, चांदी की असरफियां लगे रहो। राम राम। जय हो बराहदेव, जय हो। जल्दी से हमको असरफिया दे दो। जय हो बराहदेव, जय हो। जय हो बराहदेव, मेरा बहुत घाटा लगा है, मुझे असरफिया दे दो। मेरी दुकान फिर से सज जाएगी और फिर से हम अमीर हो जाएंगे। अब तो रात हो गई है, इस समय घर लौटना उचित नहीं होगा। रास्ते में चोर डकैत ठग मिल सकते हैं। हाट में काफी सारी असरफियां भी है, रात यहीं कहीं बितानी होगी। आज इसी गांव में कहीं ठहर जाते हैं, सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। भला हो उस सेठ का, पेट भर के मिठाइयाँ खिलाई, असरफियाँ दी और ये घोड़ा भी दे दिया। वाह, पता नहीं वो स्वर के साथ उसका क्या हाल हुआ होगा। बड़ा आया था हमें ढूंढने, हैं? लटकन गोस्वामी किस चक्कर में पड़ गया। मिल गया हम दोनों का ठिकाना। आओ आजा। अरे आ रे। आजी कोई है क्या? हाँ जी, जरा बाहर तो आइए। आप कौन हैं श्रीमान? इस समय हमारे घर क्यों आए हैं आप? जी मैं लटकन गोस्वामी हूँ, हाँ। रुद्रसागर गांव का जमींदार। शहर से लौट रहा था, जरा सी देर हो गई। अच्छा। अब आपका तो पता ही है, रात का वक्त है, हाँ। पूरे रास्ते में चोर डकैत बदमाशों से भरा पड़ा हुआ है। हाँ। फिर सोचा कि मैं कहाँ ठहरूं। हाँ। इस गांव में आते ही पता चला कि आप ही एक जजमान है जो हमारा आतिथ्य कर सकते हैं। नहीं तो किसी में ये कुवत है क्या, एक इतने बड़े जमींदार के आतिथ्य करे। अरे धन्य भाग्यवान हूँ, एक जमींदार हमारे घर पर पधारे हैं और हमें आतिथ्य करने के लिए मौका मिला है। चलिए पहले हाथ मुख धोकर भोजन कर लीजिए और फिर मैं आपके विश्राम के लिए प्रबंध करता हूँ। जी, आइए जी। पधारिए। लेकिन इसे कहाँ बांध दूं? आप मेरे घोड़े के पास बांध दीजिए। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। चल 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 बेटा चल। वाह, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। बस 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 नहीं बस। गोस्वामी जी, गांव में तो आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। हाँ हाँ, आप लोगों की कृपा से। जमींदार हैं।
अच्छा गोस्वामी जी, जी। ये रुद्रसागर में अभी भी जमींदारी है क्या? हाँ? मैंने सुना सरकार जमींदारी को बंद कर रही है। कैसे बंद कर सकते हैं? जमीन जायदाद ये सब ही तो जमींदारी है। हाँ, वो सही है। वो किसानों से अगर वो की जमींदारी है। हाँ। रब रुतबा हाँ। ये सब कौन कैसे छीन सकता है? आप ही बताइए। बात तो सही बोला आपने। जमींदार तो ठाकुर और क्षत्रिय होते हैं। गोस्वामी जी, आप तो गोस्वामी ब्राह्मण है ना? तो क्या आपको हम जमींदार नहीं लगते हैं? बाहर जो घोड़ा बना हुआ है हम चोरी करके लाए हैं। अजी आपको चोर दिखते हैं हमको? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। थोड़ी शंका थी इसलिए आपको पूछ लिया। बुरा तो नहीं लगा? शंका दूर हुई? नहीं नहीं, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि हम जमींदार नहीं, हम ब्राह्मण हैं। गोस्वामी जी, आप तो नाराज हो गए। बात ही ऐसी की है। ये लीजिए, हाँ मिठाई है। जी नहीं, मिठाई तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या हुआ? अब आपको कहाँ बताए देवी जी, हम गए थे शहर, वहाँ जाके मिल गया जलेबी सेठ। गलती से उनके दुकान पर चला गया हाँ हाँ हाँ। कुछ मिठाई लेने के लिए। उन्हें पता चल गया कि हम रुद्रसागर के जमींदार हैं। बस अब जमींदार की आवभगत कैसी हो सकती है? तो उन्होंने आपको कहा बताए कि क्या किया, दुकान के सारी मिठाइयाँ लाकर हमारे सामने रख दी। रख दिया तो ठीक है, फिर जबरदस्ती सारी मिठाइयाँ खिला भी दी। कोई इतना प्यार से खिलाए, भला ये जमींदार कैसे इनकार कर सकता है? तो आप ही बताइए। इसका मतलब आप पूरे दुकान छत कर गए? जी नहीं, तो फिर? मेरा मतलब है कि उनमें से एक मिठाई उठाई, ओह। टुकड़ा किया हाँ। और फिर छोटा सा एक टुकड़ा ही लिया। इतना प्यार से खिलाया, अभी तक डकार बनकर बाहर आ रही है। अच्छा तो हम विश्राम करेंगे। अजी, बिस्तर तैयार हो गया? हाँ हाँ, तैयार है, आ जाइए। मेरी पत्नी। हाँ? ये भी मेरी पत्नी। आपकी 2 पत्नी है? नहीं, मेरी 3 पत्नियां हैं। जी? एक बाबूजी ने पसंद किया, एक माताजी ने पसंद किया और आपने पसंद किया। दीजिए पानी दीजिए। आप भी बड़े मजाकी हैं। अब चलिए। हाँ जी। ये आपका बिस्तर तैयार है। यहीं पर सोना है? हाँ हाँ हाँ, यहीं पे सोना है। हाँ, मखमल का ही है। वो तो पता है, लेकिन हमें पास इससे भी अच्छा है। अरे आप तो जमींदार है, आपके घर में तो इससे बेहतर होगा ही। हाँ। अजी सुनते हो? तनिक इधर आओ तो। ठीक है, आप विश्राम कीजिए। हाँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं पास वाले कमरे में सोऊंगा। ठीक है। मुझे बुला लीजिएगा। चिंता की कोई बात नहीं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो कल सुबह मिलेंगे। हाँ, मुलाकात होगी। लटकन गोस्वामी, अब घोड़े बेचकर सो जाओ। क्या हुआ? क्यों आवाज दे रही थी? कब तक उस गोस्वामी के जमींदार पुराण सुनते रहेंगे? इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? तनिक धीरे से बोलो, वो हमारे मेहमान हैं। जानती हो, मेहमान भगवान होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए, जमीन बेची हुई रकम आई है, अब इसे कहाँ रख दे? कितना आया है? ज्यादा कहा, सिर्फ 650 आया है। क्या कर सकता हूँ, मजबूरी में जब अपना सामान बिक्री करते हैं तब सब अपना अपना लाभ उठा लेते हैं। जिस जमीन की कीमत 850 रुपए थी, उसका मिला 650 रुपए। एक काम करो, तुम मेरे सिरहाने में रख दो, इसे तो कल देना ही पड़ेगा। ठीक है जी।
अरे क्या हुआ? ये लोग अभी तक काहे नहीं आ रहे हैं? कहीं कुछ गुर गुबर ना हो जाए। स्वस्ति प्रजैभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्रणाम गोस्वामी जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों की आतिथ्य से मैं प्रसन्न हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए, गांव को लंबा है। हो गया तुम्हारा? अब आता है घास? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे गोस्वामी जी, ये कैसी आश्चर्यजनक बात है। आखिर माजरा क्या है गोस्वामी जी? कुछ नहीं, ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं, हाँ। ये साधारण घोड़ा नहीं है। एक हिमालय वाले बाबा ने मुझे दिया था। दी थी मतलब कि जब उन्हें पता चला कि हम जमींदार हैं, एक उचित मूल्य लेके मुझे दिया था। तब से ये हमारे पास है और ऐसे ही असरफिया दे रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है गोस्वामी जी, मगर है सच। मैंने खुद आंखों से देखा है, ये छिपाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी, मैं एक बात कहूँ, मैं ऐसे साहूकार हूँ, सब जानते हैं, बड़ा साहूकार हूँ, लेकिन मैं नाक तक कर्ज से डूबा हुआ हूँ। अब कृपा करके कुछ दिन के लिए घोड़ा मुझे देने से मेरा कष्ट मैं मिटा सकता हूँ और आपको सही सलामत आपका घोड़ा वापस दूंगा। ना 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 ना, ऐसा कहना तो दूर, सोचना भी मत। बाबा ने मुझे स्पष्ट भाषा में बोला था कि अगर एक घोड़ा किसी दूसरे के पास चला गया तो ये असरफिया देना बंद कर देगा। गोस्वामी जी, आप तो जमींदार है और हमने सुना है कि जमींदार बहुत दिलदार होते हैं। अगर खुश हो जाए तो अपना सब कुछ दे देता है। भला ये घोड़ा क्या है? आप कुछ तो ऐसा उपाय बताइए कि हमारा कर्ज भी मुक्त हो जाए, हमारे दिन भी अच्छे हो जाए। अब आप लोगों को कैसे समझाएं? हाँ, बाबा जी ने और एक बात कही थी। क्या? अगर किसी ने इस घोड़ा का उचित मूल्य दे तो ये घोड़ा उसे भी ये असरफिया देगा। वो उचित मूल्य क्या है गोस्वामी जी, बताइए जरा। ऐसे कैसे बता दे? बाबा को ध्यान करके पूछना पड़ेगा। ठहरिए, पूछिए ना। ठहरिए। बाबा ने उचित मूल्य बता दिया है, 650 रुपया। बस ये रकम दे दो, घोड़ा आपका और इससे निकलने वाली असरफिया भी आपकी, और घोड़ा लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं। बाबा जी ने खुद कहा है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा हिमालय वाले बाबा ने कहा है। इसका ऊपर वो बाबा का कृपा है। अब देंगे 650 रुपया। चाहिए असरफिया? ये लीजिए गोस्वामी जी, पूरे 650 रुपए हैं। हमारी जमीन बेची के पैसे हैं। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, अब तो असरफिया ही असरफिया है, खरीदते रहेगा जमीन। ठीक है, राम राम। राम राम। धन्य हो इस घोड़े के मालिक भगवान। अरे गोस्वामी जी, हमारा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे गांव को तो लंबा है, पैदल जाएंगे क्या हम अब? ठीक है, ले जाइए। दे दो, असरफिया दे दो।
हे भगवान, ये असरफिया के चक्कर में क्या दशा हो गई हमारी। एक भी असरफिया नहीं मिली, घूर घूर के जान निकल गई। एक ही बचा हुआ था घोड़ा, वो भी ठग ले गया। एक दिन में दो दो ठगों से पला पड़ा है मेरा। दो दो बिजलियां गिरी है मेरे सर के ऊपर। असरफिया मिल गई। असरफिया, आखिर तो मेरी असरफिया मिल गई। लाल टीका, ये तो हमारा लाल टीका है जो पूजा के समय रोज असरफिया पर लगाते हैं। हे भगवान, दो ठग नहीं था, दो ठग नहीं, एक ही ठग था जो हमारी दुकान का सारा पैसा लेकर चला गया, हमारी मिठाइयाँ चट कर गया और हमारा घोड़ा भी ले गया। इतने से भी वो कमबख्त का दिल ना भरा। वो सुअर की पूंछ पकड़ा कर हमको दौड़ाया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। उसने हमारा सब कुछ ले लिया। हम उसकी जान ले लेंगे। हाय मेरा प्यारा सा घोड़ा। आजी सुनते हो? हाँ? कुछ नहीं है। असरफिया तो असरफिया, इतना ढूंढने में से तो घास से सुई भी मिल जाए। मुझे तो पहले से ही लग रहा था वो कोई जमींदार वमींदार नहीं है, वो ठग है जो हमें ठग कर चला गया और हमारी जमीन बेची हुई 650 रुपया भी लेके गया। अरे शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, क्यों कलेजा दहलाती हो? अरे ये तो मेरा घोड़ा का आवाज है। अरे ये तो मेरा घोड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भगवान से प्रार्थना करो, घोड़े के मालिक ने जो कहा वही सच हो। अरे असरफिया शायद कल दे दे। हमारा घोड़ा? ये तो हमारा घोड़ा है। हाँ हाँ, यही हमारा घोड़ा है। अरे भिखारी, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मेरे घोड़े को अपना घोड़ा कह रहे हो? मोटा तगड़ा सेठ की तरह है ना, इसीलिए खुद को सेठ ही समझने लगा। सेठ समझने नहीं लगा, सेठ ही हूँ। सेठ ही हमारा है। नाम जलेबी सेठ है। ऐसी दुर्दशा तो हमारी उस ठग ने कर दी जो हमारी सारी असरफिया वो ठग लेकर भाग गया। आखिर में मेरा घोड़ा भी लेकर भाग गया। लेकिन एक बात बताओ भैया, हमारा घोड़ा तो वो ठग लेकर गया था, यहाँ कैसे पहुँच गया? वो इसे छोड़कर कहाँ गया? इसको लेकर कहाँ नहीं गया? ले गया, हमारी जमीन बेच के 650 रुपए भी ले गया, कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा घोड़ा भी लेके गया। अरे ओ कजरी, तो जुताई कौन करेगा? अपने गले में हल बांधकर खेत जोत लेना। हम कुछ नहीं जानते, बस कल सवेरे के सवेरे बैल वापस कर दो। अरे ससुर जी, साली का हाथ पकड़ा है, जीजा हैं हम, इतना तो हक बनता है।